हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिल्ली मुंबई तड़का में। आज मैं गाजर और बीट की लड्डू बनाने जा रही हूँ, तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो गाजर को छील के धो के कुछ इस तरह के शेप में काटा है। एक बीट लिया है, उस बीट को भी हमने धो के छील के काट लिया है। गाजर और बीट को हम किसी भी शेप में काट सकते हैं। हम चाहें तो सिर्फ गाजर के भी लड्डू बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ गाजर और बीट दोनों की बना रही हूँ। बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने घी गरम होने के लिए रखा है। घी गरम हो गया तो उसमें मैं कटे हुए गाजर और बीट को डाल के इस तरह चलाते हुए पकाना है। मैंने गाजर और बीट को हमने चलाते हुए 4 मिनट पका लिया है। तो अब मैं हम इसमें दूध ऐड करेंगे। ये टोटल 1 कप हम यहाँ पे दूध ऐड कर रहे हैं। अब दूध में गाजर और बीट को चलाते हुए हमें पका लेना है। अब इसे हम ढक देंगे। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो इसे हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे बीच बीच में हम चलाते हुए पकाएंगे। अगर हम नहीं चलाएंगे तो दूध जो है वो कढ़ाई के बाहर आ जाएगा। तो इसे हमें चलाते हुए ढक के पकाना है। अभी मैं बीट को चेक कर रही हूँ, गाजर को, तो ये अभी नहीं पके हैं। वापस इसे चला देंगे। बीच बीच में इसे चलाना ज़रूरी है, नहीं तो दूध बाहर आ जाएगा। वापस इसे चेक कर लेते हैं। अभी गाजर का दूध थोड़ा सूख चुका है और हम चेक कर लेते हैं कि ये बीट और गाजर पके हैं कि नहीं। तो देखिए, बीट कुछ इस तरह टूट रहा है, तो ये पक चुका है और गाजर भी पक ही चुका है। तो अब इसे हम हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाएंगे और इसका दूध सुखा लेंगे। अब देखिए, इसका दूध सूख चुका है, तो इसे हम ठंडा करके पीस लेंगे। इसे हमने पीस लिया है। इसमें कुछ गाजर और बीट के मोटे मोटे टुकड़े हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने सारे गाजर और बीट को पीस के ले लिया है। अभी इस पेस्ट को, गाजर और बीट के पेस्ट को, हम कढ़ाई में वापस डालकर हाई फ्लेम पे पका रहे हैं। इसमें हमने 1 चम्मच घी भी ऐड कर दिया है और इस मिक्सचर को अभी हमें हाई फ्लेम पे चलाते हुए पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी इसमें मैं 2 टेबल स्पून चीनी डाल रही हूँ। चीनी को भी हम चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें मैं 2 पैकेट मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर को हमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है, नहीं तो ये जल सकते हैं। अभी इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और खोपड़ा को मैंने बारीक चॉप करके डाला है। आप इससे चाहिए तो घी में रोस्ट करके भी डाल सकते हैं। अब इन सबों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और चलाते हुए पकाना है। इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए पका रहे हैं और यह ऑलमोस्ट गाढ़ा हो ही चुका है। ये काफ़ी थिक हो चुका है। अब इसमें मैं 3 कुटी हुई हरी इलायची ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मिक्सर रेडी हो गया है। तो इस मिक्सर को हमने ठंडा करके ले लिया और इसे अब हाथों पर घी लगा के कुछ इस तरह लड्डू का शेप देना है और इस लड्डू को हम नारियल पाउडर में कोट करेंगे। नारियल पाउडर, सूखा हुआ खोपड़ा जो आता है, उसे भी पीस के बनाया जा सकता है। ये मैंने बाज़ार का नारियल पाउडर लिया है। तो कुछ इसी तरह सारे लड्डू को गोल गोल बना के नारियल पाउडर में कोट कर लेना है।
इस लड्डू में हम कंडेंस मिल्क और ये मावा डाल के भी गाजर और बीट के लड्डू बनाए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ मिल्क पाउडर डाली हूँ। मिल्क पाउडर डालने से भी ये उतने ही टेस्टी बनते हैं जितना कि कंडेंस मिल्क और मावा डालने से। तो ये लड्डू सारे बनके तैयार हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बने हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।